हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा है और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। मैं अपने ब्रेस्ट कैंसर की जर्नीज़ के बारे में एंड ट्रैवल सीरीज़ पे वीडियोस बनाती हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा कीमोथेरेपी डिसकंटिन्यू किया और कीमोथेरेपी जैसे ही डिसकंटिन्यू हुआ उसके बाद मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने डिसीजन लिया कि मुझे तुरंत रेडिएशन थेरेपी देंगे। मेरा कीमोथेरेपी क्यों डिसकंटिन्यू किया, अगर उसके बारे में वीडियो देखना है तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो जाके आप देख सकते हो। तो रेडिएशन थेरेपी देने से पहले मेरा एक रेडियोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट रखा था। मुझे रेडिएशन थेरेपी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, रेडिएशन थेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और रेडिएशन थेरेपी का पर्पस क्या है, उस सब के लिए। तो उस अपॉइंटमेंट में मुझे जब मैं मेरा रेडियोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था तो उस अपॉइंटमेंट में मेरे रेडियोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि मेरा जो रेडिएशन है, द पर्पस ऑफ द रेडिएशन इज़ क्यूरेटिव, कि मुझे कैंसर रीअकरेंस ना हो उसके बचने के लिए रेडिएशन दे रहे हैं। और उसके बाद मुझे टोटल 15 नंबर ऑफ रेडिएशंस होने वाले हैं। 15 नंबर ऑफ रेडिएशन विद बूस्ट। मुझे बूस्ट इसके लिए देने वाले थे क्योंकि मेरा जो कैंसर का टाइप था वो बहुत अग्रेसिव था, HER2 पॉजिटिव, एंड जो जिस एरिया में कैंसर था अराउंड 5 स्पॉट्स थे। तो वो जो एरिया था वो 6 सेंटीमीटर का एरिया था, तो उसके वजह से, एंड मल्टीफोकल था, तो उसके वजह से मुझे रेडिएशन विद बूस्ट देने वाले थे। 15 रेडिएशंस टोटल देने वाले थे। एंड उसमें मुझे बताया कि मुझे हर हफ्ते में रेडिएशन मिलेगा 5 दिन के लिए। सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। उसके बाद हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे, तो ऐसे मेरे 3 वीक्स के लिए रेडिएशन था मुझे। और फिर मुझे रेडिएशन के बाद मुझे बताया कि मुझे जो रेडिएशन के लिए मशीन यूज़ करने वाले वो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन का मशीन है और वो बहुत ही एडवांस मशीन है। और उसका बेनिफिट ये होता है कि रेडिएशन एक्चुअली जहाँ पे वो लोग टारगेट करेंगे वहाँ पे ही ज़्यादातर मिलेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो नॉर्मल टिश्यूज़ है उसको बचा के मुझे रेडिएशन देंगे। तो उसके लिए वो मशीन जो है उसके बारे में मुझे बताया। फिर मुझे और एक पॉइंट इसमें डिस्कस किया था उस मीटिंग में कि रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स में रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर आपको बहुत ज़्यादा फटीग होता है, बहुत ही आप रेडिएशन मिलने के बाद एग्जॉस्टेड फील करते हो। उसके बाद कभी कभी आपको माउथ सोर्स होते हैं। उसके बाद मुझे बताया था कि जहाँ पे रेडिएशन मिलता है वो स्किन इरिटेट होती है, इची इरिटेट हो जाती है, और कभी कभी बहुत टाइट लगती है वहाँ की स्किन। कभी कभी सनबर्न्स जैसे बर्न होते हैं, वहाँ पे ऐसे बर्न का मार्क रहता है। तो उस तरह से मुझे बताया था। साइड इफ़ेक्ट में मुझे और एक बात बताई थी। मुझे बताया था कि रेडिएशन के वजह से सेकेंडरी कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं, बट वो 2 to 3% अराउंड चांसेस होते हैं। और ज़्यादातर रेडिएशन थेरेपी के 20 या 30 ईयर्स के बाद, मतलब जो स्टडी किया तो उस स्टडी में उन्होंने देखा है कि ज़्यादातर जो सेकेंडरी कैंसर के केसेस आए थे वो 20 या 30 ईयर्स के बाद आए थे। तो इससे भी बात हुई कि कैंसर में 20 ईयर्स जीना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो और ज़्यादातर कैंसर तो एक्चुअली 60 या 70 ईयर्स में पाए जाते हैं, और उसके बाद मतलब जो यंग रहते हैं उनके केस में 20 या 30 ईयर्स के बाद जो सेकेंडरी कैंसर है वो 1 to 2% में देखे गए हैं। तो जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है उसके, अगर उसको और एडवांटेज को कंपेयर करें तो एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। एक कैंसर न वापस होने से बचने के लिए रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, क्योंकि इसी में बोला है कि अगर जब कैंसर दोबारा होता है तो उसे ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो कैंसर आपके सर्जरी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी से बचा तो उसको वो ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो वो वापस ना आए, इसके वजह से ये रेडिएशन थेरेपी देते हैं।
तो ऐसे मुझे बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने एक्सप्लेन किए। फिर उन्होंने मुझे एक 2 दिन के बाद फिर से बुलाया मुझे रेडिएशन थेरेपी का पूरा प्रिपेयर करने के लिए। मुझे बताया था कि मुझे जब भी मेरा रेडिएशन का होगा तब मुझे सनस्क्रीन या कोई भी लोशन उस एरिया में नहीं लगाना है, उस एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। तो जब मुझे रेडिएशन प्रिपरेशन के दिन बुलाया था सुबह 8 बजे, तो सबसे पहले मेरा एक सीटी स्कैन किया वहाँ पे। मैंने उनको बताया कि मेरे पहले ही बहुत सारे सीटी स्कैन्स हुए, तो उन्होंने बताया कि नहीं, पहले के सीटी स्कैन हुए तो भी वो सीटी स्कैन हमारे काम के नहीं है, हमें फिर से सीटी स्कैन लेना है। आपका जो एरिया है जहाँ से कैंसर निकाला है और हमें कहाँ पे रेडिएशन देना है, हमें वो एग्जैक्ट प्लेस लगता है, तो उसके लिए हमें सीटी स्कैन करना ही पड़ता है। तो हर एक केस में हमें सीटी स्कैन करना पड़ता है, उस वैसे मुझे बताया। और मेरा एक सीटी स्कैन किया उन्होंने वहाँ पे। फिर सीटी स्कैन के बाद मुझे यहाँ पे एक छोटा सा टैटू जैसे बनाया, वहाँ पे टैटू लगा दिया। और उसके बाद उन्होंने बताया मुझे कि वो टैटू का जो पर्पज़ है, जो रेस को अलाइन करने के लिए, कि उनको पता चलेगा कि रेस को अलाइन करके कौन से डायरेक्शन में कौन से पार्ट पे एक्यूरेट उसी टारगेट पे देना है, उसका वो पर्पज़ है। फिर मुझे उन्होंने जिस इस पे लेटाया था सीटी स्कैन के यहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने एक इसे मोबाइल आईपैड लगाया था, और उस आईपैड पे एक ऐसे बार था, 2 बार थे, और ऐसे ऊपर नीचे जा रहे थे। और उन्होंने मुझे बोला था कि वो बार एक ग्रीन बार था, मुझे इतना सांस लेना है कि वो मेरा जो बार है वो ग्रीन बार तक जाए और मेरे लंग्स पूरे एयर से फूले हुए हो। तो मुझे वो उन्होंने बताया, और मुझे बताया कि वो घर पे जाके मैं वो एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार कर रही थी तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। मैं उतना एयर अंदर ले ही नहीं पा रही थी उस बार को मीट करने के लिए। बट मुझे बताया कि वो बार को मीट करने के बाद ही तभी रेडिएशन स्टार्ट होगा, एंड उसका पर्पज़ है कि मेरे लंग्स में बहुत ज़्यादा एयर होनी चाहिए, क्योंकि मेरा लेफ़्ट ब्रेस्ट में कैंसर था, और वो मेरे हार्ट को बचाना चाहते हैं रेडिएशन के, कि उन्होंने मुझे कहा था कि सिंस मेरे लेफ़्ट ब्रेस्ट में और हार्ट को कुछ रेडिएशन नहीं जाना चाहिए, उसके लिए रेडिएशन तब भी मिलेगा जब मेरा लंग्स पूरा एयर से भरा होगा, उस बार तक पहुँचेगा, तभी रेडिएशन मिलेगा। जैसे ही मेरा सांस नीचे चला जाता है तब रेडिएशन नहीं मिलेगा, रेडिएशन बंद हो जाएगा, और उसके वजह से मेरा हार्ट रेडिएशन से बच जाएगा। तो और उसके वजह से वो एक्सरसाइज मुझे करने को बोला, और वो एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी मुझे बताया। तो वो सब बताया के बाद मैं अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुझे पहली बार रेडिएशन दिया तो मुझे कैसे लगा, और उसके बाद मुझे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए उस रेडिएशन के बाद, उसके बारे में बात करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय तो विशेष नाट।